अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान रेलवे में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और उन पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपने कैसे उन पर अप्लाई करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में हम बताएंगे। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 सितंबर 2026 इनके ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन है। तो सबसे पहले हमारी तरतीब ये होती है कि आपको बताते हैं कि सीटें कौन कौन सी है और किस सीट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड है। तो इसमें अब ये चूँकि पाकिस्तान रेलवे जो है ये एक फेडरल का इदारा है, वफाक का इदारा है। तो जितने भी पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो जीबी से हैं या कश्मीर से हैं या किसी भी सूबे से हैं, तो सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल से ही घर बैठ के अप्लाई करना है और इसी मकसद के लिए ऑलरेडी हम इनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, जहां से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क पर नए हैं, बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नौकरियों की मालूमात बर वक्त आपको यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। और ऐसे ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स जो हैं वहाँ से भी हासिल होते रहेंगी, चाहे वो जॉब्स की तैयारी के मतलब हों और MCQs वगैरह और इसके बाद जो है रोल नंबर स्लिप्स वगैरह की अपडेट। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सीट्स जो है वो कौन सी हैं, क्या सीट का नाम है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम एंड से शुरू करते हैं, मैं सीरियल नंबर 20 पर। ठीक है, इसमें टोटल जो है आई थिंक 70+ जॉब्स हैं। ठीक है, 70 से ज़्यादा सीट्स हैं। तो रेवेन्यू असिस्टेंट सबसे जो आखिर वाली असामी है, आखिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो रेवेन्यू असिस्टेंट है, तो इसमें ये है कि अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है और उसके बाद आपने पटवार का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल जो सीट्स हैं वो 8 हैं। और इसी तरह सीरियल नंबर 19 पर है लीगल असिस्टेंट की सीट। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने अगर LLB की हुई है, उसके बाद आपका 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जो रेवेन्यू असिस्टेंट के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल और लीगल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 62 साल यानी कि 62 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। उसके बाद सीरियल नंबर 18 पर है कंट्रैक्ट असिस्टेंट की सीट। इसमें टोटल सीट्स जो है वो 7 है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मार्केटिंग या फाइनेंस पे कंप्लीट की हुई है और उसके बाद 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप कंट्रैक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम आपकी उम्र 62 साल होनी चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टर लाइसेंसिंग की सीट है। इसमें भी टोटल असामियाँ 7 है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग में या इसके रिलेटिव सब्जेक्ट में क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की हुई है जो कि मास्टर हो, उसके बाद 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो इसमें फिर आपका अप्लाई हो सकता है। उसके बाद इसकी जो उम्र है वो भी 62 साल थी। उसके बाद इंस्पेक्टर एंटी एंक्रोचमेंट। ठीक है, इंस्पेक्टर एंटी एंक्रोचमेंट की सीट है। इसमें टोटल 7 सीट्स हैं। अगर आपने BA या BSc की हुई है और आप एक्स आर्मी ऑफिसर हों टू द बैंक ऑफ सब्सिडार मेजर या रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हो या एंटी एंक्रोचमेंट सेल फ्राम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यानी कि इसमें जो रिटायर्ड हजरात हैं वो रिलेटिव सब्जेक्ट में या रिलेटिव शोबे में जिसने अपनी जो सर्विस है वो कंप्लीट की हुई है, तो फिर वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके लिए भी मैक्सिमम 62 साल तक उम्र हो सकती है। उसके बाद इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू की सीट है। इसमें भी टोटल 7 सीट्स हैं। इसमें भी अप्लाई करने के लिए वही है कि अगर आपने BA या BSc कंप्लीट की हो और उसके बाद आप रिटायर्ड होने चाहिए तहसीलदार, ठीक है, या नायब कासद, आप नायब तहसीलदार होने चाहिए। तो उसके बाद मस्ट हैव सर्व्ड फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स इन द प्रोविंशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि कम से कम आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, तो फिर आपका इसमें अप्लाई हो सकता है। उसके बाद 14वें नंबर पर असिस्टेंट डेवलपर GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें टोटल 1 सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने GIS में बैचलर या मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है तो फिर आपका इसमें अप्लाई हो सकता है, बशर्ते कि आपका 3 से 5 साल के दरमियान एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल तक उम्र हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम एज मैक्सिमम लिखी हुई है, मिनिमम नहीं लिखी हुई। ठीक है,
तो उसके बाद ये कि GIS सुपरवाइज़र की सीट है 13वें नंबर पर। अब इसमें भी अप्लाई करने के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और उसके बाद आपका 3 से 5 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल उम्र होनी चाहिए, तो फिर आपका इसमें भी अप्लाई हो सकता है। और एट अ टाइम आप ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पर लैंड इंस्पेक्टर की सीट है, और इसमें ये है कि अगर आपने 3 साल का DI सिविल में किया हुआ है recognized by the board of technical institutions having 8 years relevant experience, यानी कि आपका लैंड इंस्पेक्टर का जो है मैक्सिमम 8 साल मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने DI सिविल में किया हुआ है, तो फिर आपका इसमें भी अप्लाई हो सकता है, और इसमें मैक्सिमम आपकी 62 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद 11वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर कंट्रैक्ट की सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मार्केटिंग या फाइनेंस में, या आपने इसके रिलेटिव सब्जेक्ट में LLB भी अगर की हुई है, तो उसके बाद 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और 62 साल आपकी मैक्सिमम उम्र है, तो फिर आपका इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। और उसके बाद 10वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल की सीट है। इसमें टोटल 7 सीट्स हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मार्केटिंग में या इसके रिलेटिव सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, और आपकी जो मैक्सिमम उम्र 62 साल है, तो इसमें भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने LLB की हुई है, उसके बाद आपका कम से कम 2 साल का एक्टिव प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट अलॉन्ग विद हाई कोर्ट लाइसेंस, ठीक है, ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, फिर आपका इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद 8वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर प्रिवेंशन की सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में या आपने इसके बराबर तालीम हासिल की हुई है और आपके पास PEC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, फिर आपका इसमें अप्लाई हो सकता है। उसके बाद मैनेजर लाइसेंसिंग की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री अर्बन प्लानिंग में या बैचलर डिग्री अपने सिटी या रीजनल प्लानिंग में, या आपने MBA मार्केटिंग या फाइनेंस में किया हुआ है या इसके रिलेटिव सब्जेक्ट में किया हुआ है, और 5 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस भी है, फिर आपका इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो इसके बाद 6ठे नंबर पर है मैनेजर लैंड कमर्शियल। अब इसमें भी यही है, बल्कि इसके ऊपर वाली है मैनेजर लैंड रेवेन्यू। इसमें भी अप्लाई करने के लिए अगर आपने BA या BSc की हुई है और आप रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हों या आप असिस्टेंट डायरेक्टर हों या तहसीलदार रेवेन्यू मस्ट हैव सर्व्ड फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स इन द प्रोविंशियल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि 15 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, फिर आपका इसमें भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद मैनेजर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS, ये पोस्ट का नाम है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री GIS में कंप्लीट की हो और 5 से 8 साल के दरमियान आपका कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसके बाद मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री फाइनेंस में या मार्केटिंग में या रिलेटिव सब्जेक्ट में की हो या आपने LLM किया हो, उसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो, तो फिर आपका इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। और सबसे पहले नंबर पर सीट है मैनेजर प्रॉपर्टी लैंड की। इसमें अप्लाई करने के लिए वही है कि अगर आपने बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में या आपने इसके बराबर तालीम हासिल की हुई है और उसके बाद आपके पास कम से कम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी है किसी भी शोबे में और रेलेवेंट होना चाहिए, तो फिर आपका इसमें अप्लाई जो है वो हो सकता है। तो ये सीट थी पाकिस्तान रेलवेज़ में, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि रेलवे में इन पोस्ट का मतलब क्या काम होता है, तो ये तो जब आप फील्ड में जाके प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या वर्किंग होती है। अब आपने अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप इनकी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब इस पर लिखा हुआ एप्लीकेशन डेडलाइन एक्सटेंडेड टू 20 जून 2026। अब ये इनके लिए नहीं है जो हमने डिस्कस किया है, इसके लिए तो 12 सितंबर है, लेकिन ये क्योंकि वेबसाइट पे और भी काफ़ी जॉब्स आई होती हैं इसी मतलब रेलवे के थ्रू, तो ये उसके लिए, लेकिन ये जो मैंने अभी डिस्कस की हैं इसके लिए लास्ट डेट 12 सितंबर 2026 है। तो अप्लाई करने के लिए आपने जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इसका इस ऐसे जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे वो इसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है
और उसके बाद आपने अपना जो अकाउंट अगर वो रिक्वायर्ड समझें वो आपने बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर हो जाना है। उसके बाद आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, अप्लाई करना होता है। फिर आपने जो उसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए 1500 का जो मज़ीद आपने चलान वगैरह पे करना है। इस तरह वो मज़ीद आपका जो है ना पे करने के बाद अगर अटैचमेंट की ज़रूरत हुई अटैच भी कर देंगे, तो ऐसे आपका अप्लाई इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ये क्वालिफ़िकेशन जो है वो ओन करते हैं तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आप अपने मोबाइल से खुद ही अप्लाई कर सकें। ठीक है, आसान ही है। तो अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होता हो या आपको समझ ना आई हो, तो आप इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपना सवाल पूछ लेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको ए टू जी कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे मतलब ये आपके लिए स्ट्रगल होती है कि वीडियोस बनाते हैं, अप्लाई मेथड बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाता है कि सीट्स पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी सीटें आई हुई हैं। तो अगर आप इस मतलब मौजू के साथ इंटरेस्टेड हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, अपडेट्स वगैरह हासिल करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल विज़िट करने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।